दोस्तों खूबी ये है कि जो मेरे प्रोड्यूसर साहब हैं ना, वो कहते हैं मैं यूँ चुटकी बजाऊं और साथ ही तुम सारी बात 2.5 मिनट के अंदर कर दो। तो मेरे लिए मैं लंबी वीडियोस नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि मुख्तसर बात हो, आपको पैगाम मिल जाए और उसके बाद सोचें आप खुद, क्योंकि माशाल्लाह मुझसे आप सबसे ज़्यादा समझदार हैं। आज मैं सब की तवज्जो चाहता हूँ और स्पेशली अपनी फ़ौज के, और बेसिकली मैं तो कहूँगा कि यूनिफॉर्म में जितने लोग नौकरियाँ कर रहे हैं, मैं उन सब की तवज्जो चाहता हूँ, चाहे वो पुलिस में है, लेवीज़ में है, जीबी स्काउट्स में है, खैबर पख्तूनख्वा में, मतलब जिधर भी वो ड्यूटियाँ दे। देखें, ब्रिगेडियर अमीर हमज़ा का कत्ल हुआ, इंडिया ने स्टोरी की, मैंने उसका जवाब दिया। वो आपने सुना कि कितना झूठा प्रोपेगेंडा वो करते हैं और कैसे वो आपको निशाना बनाते हैं। लेकिन देखें, एक और सबक है हम सब के लिए। ब्रिगेडियर हमज़ा मेरी नज़र में चंद ऐसे ब्रिगेडियर्स में होंगे कि जो जैसे ही रिटायर हुए उसके बाद उनको एक बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, वो डायरेक्टर जनरल लग गए एक काफ़ी बड़े इदारे के पूरे पंजाब के अंदर, और फिर जब वहाँ से रिटायर हुए तो उनको DHA में नौकरी मिली। जी बिल्कुल वही डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। मेरे वो दोस्त जो DHA को नहीं समझते, वो अरबों खरबों वाले डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर, और ज़ाहिर है ये ब्रिगेडियर थे तो भाई ऊंचे रैंक के ऊपर होंगे ना, काफ़ी मामलात को देखते होंगे। लेकिन वही ब्रिगेडियर हमज़ा कि जो DHA से मे भी 1-2 साल पहले रिटायर हुए थे, जब बड़ी ईद के लिए अपने गांव में जाते हैं अपनी बेटी मुस्कान के साथ और अपनी वाइफ के साथ, तो जब उनका कत्ल होता है तो आप देखें कि उस वीडियो के अंदर ब्रिगेडियर साहब की जो होंडा सिविक है वो 2019 की होंडा सिविक है, एक आम सी गाड़ी है, और चला कौन रही है? उनकी बेटी मुस्कान, और पीछे कौन बैठी हुई है? उनकी वाइफ। तो ब्रिगेडियर साहब के साथ तो कोई लैंड क्रूजर्स नहीं थे, ब्रिगेडियर साहब के साथ तो कोई डाले नहीं चल रहे थे, ब्रिगेडियर साहब के साथ तो कोई ऐसी सोने की ईंटें नहीं थी कि जो उस गाड़ी के अंदर से निकली हों। तो सोचने की बात है ना कि एक ब्रिगेडियर पूरी सर्विस करके रिटायर हुआ, डायरेक्टर जनरल लगा एक बड़े इदारे का पूरे पंजाब का, उसके बाद DHA के अंदर इतने साल उसने नौकरी की, और होंडा सिविक 2019। तो ज़रा सोचिए कि ये प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? क्या इसलिए कि हम वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर रियासत है? शायद इसलिए कि दुश्मन की जुर्रत ही नहीं होती इस फ़ौज के होते हुए कि वो आपके ऊपर हमला करें? शायद इसलिए कि हमें अभिनंदन को चाय पिलाना आता है।